अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिलसिला चल रहा है। इससे जो पहले लेसन था उसमें हमने cos फंक्शन का बिहेवियर स्टडी किया था कि cos फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है और उसके साथ अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में आ जाए तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा और अगर साइन के साथ प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसके ग्राफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हम सिंपल फंक्शन y इज इक्वल टू साइन थीटा जो नॉर्मल ग्राफ हम ड्रा करते हैं बिटवीन में 0 से लेके 360 तक, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 360 के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो स्टूडेंट हमेशा जो साइन का ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट करते हैं 90 पे बन दे। तो आम जो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ है स्टूडेंट वो कुछ यूं बनता है कि हमारे पास इसका जो नॉर्मल ग्राफ है वो 0 के से लेके 360 तक हमारे पास नॉर्मल ग्राफ यूं बनते हैं। और हमारे पास जो सिंपल साइन थीटा है इसका हमारे पास जो पीरियड है वो हमारे पास क्या चीज है स्टूडेंट 2 पाई है। अगर आप इसको देख ले तो जिस तरह आप टाइम पीरियड फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट तो देखिए ये वो टाइम है जिसमें से साइन का फंक्शन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अगर मैं आगे 2 पाई से जाऊंगा तो साइन की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड पर कंप्लीट अ वन वाइब्रेशन इट्स कॉल्ड अ टाइम पीरियड। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पीरियड कहते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिस पे साइन अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करे। लेकिन यहाँ समथिंग इंटरेस्टिंग, अगर साइन थीटा हो और मैं इसका बीच में ये ग्राफ ड्रा करना चाहूं, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा फंक्शन का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता हूं और मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो अगर y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ग्राफ ड्रा करना चाहूं इसी इंटरवल में, लेकिन उस पे जाने से पहले हमारे पास जो नॉर्मल फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई है। तो अगर मैं साइन 2 थीटा का पीरियड मालूम करना चाहूंगा स्टूडेंट तो 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास इसका जो पीरियड होगा साइन 2 थीटा का वो है पाई। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा स्टूडेंट तो ये फंक्शन पाई 0 मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या चीज है पाई है। ये 0 से लेके पाई के बाद अगर मैं वैल्यू दूंगा तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस स्टूडेंट। कि अगर मैं इसको ग्राफ ड्रा करना चाहूं बच्चे तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ यूं आएगा कि ये अपना मैक्सिमम, अब देखिए 0 से लेके 180 तक इसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और अगर मैं मजीद जाऊं स्टूडेंट इसकी जो मैक्सिमम कीमत है वो 1 तक आ सकती है। वही अगर मैं इसका मजीद ग्राफ ड्रा करना चाहूं स्टूडेंट तो कुछ यूं हो जाएगा। सो इट्स मीन कि देखिए पाई यहां पे 1 रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट हो गया वो हमारे पास ने कितना टाइम, देखिए पाई, तो इसका पीरियड क्या हो गया स्टूडेंट पाई हो गया। तो इट्स मीन अगर साइन थीटा है तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 360 तक, अगर साइन 2 थीटा हो तो वो क्या कर रहे हैं 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मजीद बढ़ जाऊं और अगर इस फंक्शन का स्ट्रक्चर कुछ यूं लिख लूं कि y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, तो अगर मैं इस फंक्शन का पीरियड मालूम करना चाहूं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। सो अगर 2 पाई बाय 3 पे आ जाए तो इट्स मीन कि इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई बाय 3 होगा। इट्स मीन कि 360 डिवाइड बाय 3, तो इट्स मीन कि ये जो होगा ये साइन 3 थीटा वो 120 के लेके 0 से लेके 120 तक ये अपना वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो इट्स मीन कि अगर अप्रोक्सीमेटली मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूं तो मेरे पास आई थिंक सो 120 यहां तक आएगा। फिर इट्स मीन कि ये जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा स्टूडेंट मैं कुछ यूं लिखूंगा कि देखिए ये 120 तक तकरीबन ये मैक्सिमम कीमत 1 तक आएगी, मिनिमम कीमत 120 तक आएगी। सेम टू जाऊंगा तो ये हमारे पास
360 तक 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो देखिए जैसे जैसे एंगल के साथ हम कांस्टेंट बढ़ा रहे तो यहां पे जो नंबर्स ऑफ वेव्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल साइन थीटा का ग्राफ, ये साइन 2 थीटा का ग्राफ एंड ये साइन 3 थीटा का ग्राफ। अगेन अगर मैं साइन की फंक्शन की ग्राफ की बात करूं, अगर मैं हम थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, अगर मैं लिख लूं y इज इक्वल टू साइन x माइनस 1, ये नॉर्मल साइन है। और अगर मेरे पास साइन x माइनस 1 हो जाए तो यहां पे स्टूडेंट -1 है। ये -1 साइन के ग्राफ को एक स्टेप नीचे लेके आएगा, और अगर ये +1 करूंगा स्टूडेंट तो ये साइन के ग्राफ को 1 स्टेप ऊपर लेके जाएगा। अगर मैं इस साइन x का ग्राफ ड्रा करना चाहूं स्टूडेंट -1 पे, तो अगर साइन x को हम 0 देंगे तो हमारे पास इसकी कीमत क्या हो जाएगी स्टूडेंट -1। और अगर साइन 60 हम मालूम करेंगे तो इससे आते हैं स्टूडेंट 0.86। अगर मैं